पीएचडी हिंदी वाले चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम संज्ञा के दो भेदों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शेष रहते तीनों भेदों पर एक नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध अवश्य करूंगा कि आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का यह तीसरा भेद है। आइए इसकी परिभाषा को जानने से पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं ताकि विषय और आसान बन जाएगा। भाव अर्थात फील अर्थात महसूस करना या महसूस होना। वाचक अर्थात बताने वाला या बोध करवाने वाला शब्द। इस आधार पर इसकी परिभाषा बनेगी ऐसे शब्द जो किसी प्राणी और वस्तु के गुण दोष का बोध करवाते हैं या गुण दोषों के बारे में उनका परिचय देते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है। अब इस वाक्य में आम ये एक संज्ञा शब्द है का गुण बताया गया है कि यह मीठा है। इस मीठा को हम केवल महसूस कर सकते हैं कि कितना मीठा है, यह देख पाना या बता पाना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। अतः यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, चाय गर्म है। यहाँ पर चाय फिर से संज्ञा शब्द है का गुण बताया गया है कि यह गर्म है। अब यहाँ पर गर्म शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। एक और उदाहरण देखिए, फूल सुंदर है। यहाँ पर भी फूल संज्ञा शब्द है कि सुंदरता को महसूस किया गया है, इसलिए सुंदर शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं: गर्म, सर्द, तेज, मध्यम, मीठा, फीका, कड़वा, चमकीला और नमकीन। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं या द्रव्यों से, अब द्रव्य हम कई बार तरल पदार्थों को भी देखते हैं। जिन वस्तुओं या द्रव्यों से अन्य वस्तुएं या पदार्थों का निर्माण किया जाता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको सुविधाजनक तरीके से इस प्रकार समझिए कि जिस किसी एक वस्तु से, या वो वस्तु ठोस है या वो तरल के रूप में है, उनसे किसी प्रकार से अन्य और वस्तुओं का निर्माण करते हैं या उनको बनाया जाता है, तो वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द कौन से हैं? देखिए, दूध, मिट्टी, सोना, लोहा आदि। चलिए इनको थोड़ा और स्पष्ट करते जाते हैं। दूध से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? दूध से हम दही, घी, माखन, पनीर, खोया, बर्फी, रबड़ी आदि वस्तुएं बनाते हैं। मिट्टी से इसी प्रकार, मिट्टी से हम मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंट आदि बनाते हैं। इसी प्रकार सोना और लोहा, इन दोनों द्रव्यों से भी, इन दोनों वस्तुओं से भी हम कई प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, इसलिए ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द में आते हैं। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि को किसी समूह या समुदाय या किसी ग्रुप के रूप में बताने की बात हो तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे कक्षा में कई बच्चे होते हैं तो ये एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। सेना में भी कई प्रकार के कितने ही सैनिक जो होते हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए इसे भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया गया है। दल अपने आप में ग्रुप है, समूह है। इसी प्रकार सरकार कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का इकट्ठ, और पुलिस, ये सभी शब्द जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अभी आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा विषय लगभग यहीं पर समाप्त हो जाता है। हाँ, चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको और दें। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा
जातिवाचक संज्ञा का ही हिस्सा है और इसी के अंतर्गत भी आ जाते हैं। पहले जब हमने बात की थी कि 3 भेद होते हैं, ये बात उस समय हम अपने पाठ के आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा के ही आगे 2 और भाव, 2 और भेद अलग करके उनको और स्पष्टीकरण उनका दिया गया है। अब आज ये विषय तो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन कल हमने जो कुछ भी अभी सीखा है उसकी परख करेंगे। इसलिए हम कुछ वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर और उनके भेदों के आधार पर उनका नाम भी लिखने और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।